युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज से हम 24 एपिसोड बनाने जा रहे हैं। 24 बीज मंत्रों का कैसे अपने जीवन में उसको उतारें, सहज रूप से, सरल रूप से, अपने दैनिक कार्य करते हुए, अपनी पढ़ाई लिखाई या नौकरी या धंधा व्यवसाय, जो भी हमारा इस जीवन का व्यापार है या व्यवस्था है या हमारा जिम्मेदारी है या कर्तव्य कर्म है। खेती है तो किसान, किसानी का अपना किसान है, मजदूर है तो मजदूरी का कार्य है, यानी जो जिस पेशा में है, जो अपने घर का कर्तव्य निर्वहन करता है, इस सब के साथ में हम अपने जीवन को बेहतर करें, प्रखर करें और इस संसार का लौकिक ज्ञान भी प्राप्त करें, व्यवहारिक शक्ति भी प्राप्त करें, बुद्धि की सामर्थ्य भी प्राप्त करें, धन की सामर्थ्य भी प्राप्त करें और ज्ञान का सामर्थ्य प्राप्त करें, विवेक का सामर्थ्य प्राप्त करें और साथ ही साथ इस जीवन काल में हम अपना भी साधना करें। मतलब इस संसार में ईश्वर ने जब मुझे ये शरीर दिया, ये जो शरीर यंत्र दिया है, तो इस यंत्र में कौन कौन सी खूबियाँ हैं, हम उसका ज़रा परिचय भी तो जानें। यह जो शरीर का जो यंत्र मिला है, इस यंत्र में कितनी ज़बरदस्त खूबियाँ दे रखा है, कितनी व्यापक ऊर्जा, महाऊर्जा का समंदर दे रखा है, कितनी सागर शक्तियाँ दे रखा है, इतने अनमोल चीज़ें दे रखा है, उसके बारे में भी हम समय सुबह 1.5 घंटा लगा लेते हैं, 1.5 से 2 घंटा, और शाम को मित्र 1.5 से 2 घंटा। यदि आपके पास 2-4 घंटा नहीं है तो कोई बात नहीं, 1.5 घंटा लगा लीजिए। लेकिन मेरा कोई मित्र कहता है हम पूरे 24 घंटा में से 3 घंटा नहीं लगा पाएंगे गुरुजी, तो फिर उसके लिए मित्र 45 मिनट का लगा लीजिए। इससे कम में फिर बहुत वक्त लगेगा। 45 मिनट इसका न्यूनतम है। लेकिन 1 घंटे यदि आप कर लेते हैं, सुबह शाम 1-1 घंटा लगा लीजिए, 12 घंटे में से 1 घंटा सुबह निकाल लीजिए, 12 घंटे में से रात में 1 घंटा निकाल लीजिए। इससे आपका कोई चीज़ में नुकसान नहीं होगा। आपका जो समय इधर उधर निकल जाता है, उन्हीं में से निकाल लेना है। प्राचीन ऋषियों ने इसकी शोध की और ये भारतीय परंपरा में सदियों से ये हमारे धरोहर के रूप में ये हमारे विज्ञान रहा। इसको धार्मिक रूप दे दिया गया ताकि ये संरक्षित रहे और लोग इसको साधना के लिए, अपनी व्यक्तित्व विकास के लिए और अपने पर्सनालिटी डेवलप के लिए और अपनी मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए किसी न किसी अंग में ये हमारे मंत्र शक्तियाँ जीवित रहा, यानी पद्धतियाँ जीवित रहे। अब समय के साथ में कई बदलाव आते हैं। प्राचीन समय थे तो उनके अनुकूलन था, यानी जो जैसा समय था उनके अनुकूलन। अब एक एग्जाम्पल है मित्र, मान लीजिए मैं पहाड़ में रहता हूँ, तो पहाड़ी जीवन मेरे लिए आसान है और तुम मेरी जो उपासना पद्धति होगा या मेरे जो फार्मूला होगा या जो मेरा प्रयोग होगा वह पहाड़ के वातावरण के अनुकूल, वहाँ के रहन सहन के अनुकूल, वहाँ खान पान के अनुकूल, वहाँ के जीवन शैली अनुकूल होगा, तो मैं उसमें ज़्यादा वर्क कर पाऊँगा और मेरी आंतरिक शक्ति ज़्यादा प्रबल रूप से निकलेगा। अब वही पहाड़ के व्यक्ति को मैं 45 डिग्री सेल्सियस वाली में मैदानी इलाके में भेज दूँ तो उनके लिए तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यदि मैं 45 डिग्री में रहने वाला व्यक्ति मैं 0- में डिग्री में चला जाऊँ, लद्दाख में चला जाऊँ, सियाचिन में चला जाऊँ, तो मेरे लिए तो कष्टकारी हो जाएगा। इसलिए जो भी प्रयोग करें, ये सब हमारे अंदर की विशाल जो क्षमता है, हमारे अंदर में जो ऊर्जा का महासागर है, हमारे अंदर में जो प्रतिभा है, हमारे मस्तिष्क का जो पावर है, हमारे अंदर की अलग अलग ग्रंथियों में अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई है, जो महान ऋषियों ने हमें लिख करके और पूरी जीवन में उतार करके, प्रयोग करके, और कहाँ क्या क्या कैसे अनुबंध रखना है, क्या क्या नहीं करना है, सारा चीज़ हमको लिख करके दे दिया। अब रह गई बात उनको समझने की, चूँकि उनके शब्द थे, उनके शब्दावलियाँ थे, उनके अनुकूलन थे, उनके मौसम के लिहाज थे, उस युग के अनुसार था। अब उसमें बहुत से काम हुए, बहुत से लोगों ने काम किया। हर व्यक्ति को कोई शक्ति उसको आकर्षित करता है, एक शक्ति उसको आकर्षित करता है। जैसे मैं बचपन से मैं सरस्वती यानी विद्या यंत्र मुझे आकर्षित करता है, सरस्वती मुझे आकर्षित करता है। तो ये समझ लीजिए कि मेरे अंदर की जो ऊर्जाएं हैं या मेरे अंदर की जो शक्ति है, वह सरस्वती को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा और अपनी जो क्षमता है, अपनी जो सामर्थ्य है, अपनी जो प्रज्ञा है, वो उस मार्ग से अपने आप को अभिव्यक्त कर लेगा, वो उसको प्राप्त ही कर लेगा। लेकिन मान लीजिए मेरी रुझान काली तंत्र में नहीं है, काली यंत्र में नहीं है। अब मैं काली यंत्र का साधना करूंगा तो मुझको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्वाभाविक प्राकृतिक एनर्जी उस काली यंत्र को स्वीकार नहीं कर रहा है।
उसमें रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, उसकी तंत्र, उसकी क्रियाकलाप सारे भिन्न हो जाएंगे, जो मेरे जीवन के अनुकूलन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? संघर्ष होगा। इसलिए मित्र, जब हम इसको गायत्री साधना भी कह सकते हैं, आप इसको 3 शक्तियों की कुंडली साधना भी कह सकते हैं, या आप इसको अपने जीवन का, अपने मस्तिष्क का, अपनी प्रज्ञा का, अपने जीवन को साधने की कह सकते हैं, अपने जीवन से परिचय होना का नाम कह सकते हैं। जो बंधु गायत्री उपासक नहीं है, उन्हें वो निराकार साधक है, वो इसकी सूक्ष्म ऊर्जाओं की को प्रयोग करें और वो उसी माध्यम से उस परमात्मा की असीम ऊर्जा भंडार तक पहुँचे। जो मेरे गायत्री साधक है, जो साकार पूजा करता है, जिसकी श्रद्धा है, तो इसको मातृ स्वरूप में अपने उसको अंगीकार करें। और लेकिन एक समय के बाद सबको अपना कंडिल छोड़ना पड़ेगा। गुरु जो मार्गदर्शन है, जो किसी का गाइडलाइन है, वो एक सीमा में है, बाहरी सीमा में है। आंतरिक सीमा में प्रवेश करते ही वो आपका अपना मार्गदर्शन काम करेगा, अपनी अंदर की मानसिक शक्ति काम करेगा, आपके अंदर की अवचेतन मन काम करेगा, आपके अंदर की सुपर चेतन मन निर्देशन करेंगे, आपके अंदर की प्रज्ञा चक्षु काम करेंगे, आपके अंदर की दीपक काम करेंगे। मित्र, फिर वो उजाला आपका अपना होगा, उसका गाइडलाइन भी आपका होगा, उसकी पद्धतियाँ भी आपकी होगी, उसकी जो भी आचरण आगे चलेंगे वो रास्ता भी आपको चयन करना होगा। कोई भी गुरु आपको सिर्फ एक उपाय बताते हैं और बाहर तक जाते हैं, और यदि कोई खतरा महसूस हो जाता है तो अपनी शक्ति से थोड़ी सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उसी के भरोसे पूरी साधना मत लग रह जाना। इसको साधना भी कह सकते हैं, उपासना भी कह सकते हैं, आराधना भी कह सकते हैं, या इसको पुष्चरण भी कह सकते हैं, या इसको जीवन का परम लक्ष्य प्राप्ति कह सकते हैं, या इसको अनहद नाद की प्राप्ति कह सकते हैं, या अमृत का निर्झरी कह सकते हैं। आपके लिए जो मुनासिब लगे वो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो सीखा, मैंने जो जाना, मैं अपने सबसे पहले अपने मैं दोनों बच्चों का, अपने बेटा और अपने बेटी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस उम्र में मुझसे ये कहा गया, पापा कि आप भी अपने पास जो है उसको YouTube चैनल बना करके दे दो। कितने लोगों को आप घर में बैठाएंगे, कितने लोगों को बताते रहेंगे? एक को बताते हैं तो और 1000 छूट जाते हैं। इसलिए ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का एक सुलभ आजकल तकनीकी माध्यम है चैनल। मुझे तो पहले मुझे अटपटा लगा, क्योंकि हमने कभी इस तरह से काम नहीं किए हैं, हमारे पास संसाधन नहीं, हमारे पास ये नहीं, हम बहुत सामान्य परिवार, बहुत सामान्य लोग, बहुत हम और सामान्य होते चले जाते हैं और सरल सामान्य। तो कोशिश की गई, अब कोशिश किया गया, जो है मैंने वो आपको देना शुरू किया मित्र। तो पहला उनका धन्यवाद, आभार। फिर मैं शांति कुंज के जो सृजनहार हैं, जो सृजता है, पंडित श्री राम शर्मा जी का दिल से शुक्रिया और अपने अध्यात्म को से नमन। मैं उनको नमन के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। उनकी सूक्ष्म संरक्षण, उनका आशीर्वाद और उनका गाइडलाइन जो सूक्ष्म शरीर से हमें गाहे बेगाहे देते रहते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनती रहती है, या हमें क्या करना है, जब हमकी ज़रूरत पड़ती है तो हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमारी प्रार्थना सुनने में उनकी एक खासी ऊर्जाओं का मदद मिलता रहता है। उनको भी नमन। और ब्रह्मवर्चस्व संस्थान जो आज के आधुनिक सोच संस्थान हैं, आधुनिक कोई भी मंत्र है, मंत्र की शक्ति का ज्ञान और विज्ञान और उसकी गणितीय पक्ष है, फार्मूला पक्ष है, इस पर लगातार जो शोध कार्य कर रहे हैं। मैं आज से काफ़ी दिन पहले जब मैं पहले बार गया हरिद्वार, तो मुझको ब्रह्मवर्चस्व संस्थान ने अपनी ओर आकर्षित किया। जब मैं वहाँ की गायत्री के स्वरूप को देखा, मुझे उस गायत्री के 24 स्वरूप ने मुझे बड़ी आकर्षित किया। उसमें से पहले से जो विद्यांतर था, सरस्वती, उससे तो मुझे पहले से मैं उसके फॉलोअर था। तब मैंने वहाँ के वैज्ञानिक भाइयों से अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी और कुछ बातें रखी, और मैंने इच्छा व्यक्त किया कि यदि मुझको इसका यंत्र मिल जाता और इसके जो मूल स्वरूप है, ढांचा है, यानी प्रैक्टिकल करने के लिए एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ता है, एक फार्मूला मिल जाता तो हो सकता है कि हमें भी कुछ लाभ हो जाता। तो उन्होंने उस समय यानी 1990 के आसपास की कुछ है अवधि होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, 90 के आसपास की बात होगा, तब उन्होंने मुझे इस तरह से एक गायत्री यंत्र की पुस्तकें दी, जिसमें, और मुझे लगता है तब से आज तक का इसका रेट बहुत मामूली कीमत पर। और मित्र, फिर इसको मैंने अध्ययन किया, इसको अध्ययन करता गया
और साथ ही साथ गुरु जी के बहुत से साहित्यों का अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस जी के साहित्यों का अध्ययन किया, उनके लोगों से मिले और विवेकानंद से रहे, निराला जी से हुआ। माने हर क्षेत्र के अलग अलग लोगों से हम सोचते रहे, अपना विद्या अध्ययन की, अपने घर गृहस्थी चलाते रहे। इस पर हमारा वर्ष चलता रहा। तो मित्रों, हमें बड़ी जिज्ञासा हुई, क्यों ना हम इसके मूल फार्मूला पर काम करें और यदि मुझको लाभ हो जाता है तो मैं अपने मित्रों को बांट दूं। और मान ले बाय द वे मुझे इसका हानि हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसका हानि का खामियाजा मैं भुगत लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसको जब मैं करूँगा तो मुझे तो लाभ ही होना है, ये पक्का वाली बात हो गया। क्योंकि फार्मूला को समझ के कैसे इम्प्लीमेंट करना, उस एप्लीकेशन को कैसे लगाना, ये आपको आनी चाहिए। प्रयोग का एक ही नियम है कि पहले फार्मूला समझो, आपको फार्मूला समझ में आ गया, फिर फार्मूला को कैसे प्रयोग करें इस बात को समझ लो। जब ये दो बातें समझ में आ गई फिर प्रैक्टिकल करो। और प्रैक्टिकल करने में जब कहीं कोई फेलियर हो जाते हैं तो फिर उसका आत्मावलोकन किया जाए कि यहाँ कहाँ चूक हो गया कि हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और जब हम बार बार प्रैक्टिकल करते हैं तब वो जो एरर है, वो जो कमजोरी है, वो जो गलतियाँ हैं, वो भी ठीक होता हुआ चला जाता है। तो सबसे पहले तो मित्र मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप अपने देश काल, जहाँ रहते हो, परिस्थिति, आपका आवास, आपका निवास, आपकी सोच, आपके विचार, आपका जीवन शैली, इसको पहले आप होमवर्क कर लीजिए। क्योंकि जब हम विश्वामित्र द्वारा रचित इसकी जो रचना है 24 बीज मंत्रों को मिला करके, यानी 24 शक्तियों को मिला करके जो एक महाशक्ति बनाया गया, यानी 24 महाशक्तियों का एक संगम बनाया गया, यानी आप समुद्र कह सकते हैं, ऊर्जा का समुद्र बनाया गया। 21 बीज मंत्र, एक महाशक्तियाँ हैं। उस एक महाशक्तियों को ही प्राप्त कर लेना, एक को ही प्राप्त कर लेना पूरे जीवन का सबसे अंतिम उद्देश्य भी हो सकता है और पराकाष्ठा में भी आप पहुंच सकते हो। इसीलिए 24 बीज मंत्र को प्रयोग तो करना, लेकिन मेरी सुझाव ये है, जो बीज मंत्र यानी जो यंत्र या जो देवी या जो स्वरूप, जो फॉर्मेट आपको अपनी ओर अंतर स्थल से आकर्षित करे, मानसिक रूप से आकर्षित करे, जिसमें आपका प्रेम आ जाए, आपका दिल लग जाए, आपकी मन लग जाए, आप उसमें आप लग जाओ, एक ऐसा मोहब्बत हो जाए, उसको अपनाना। क्योंकि उस एक से भी आप शेष 23 तक पहुंच सकते हो। लेकिन संघर्ष से बचना, जो चीज़ें, जो मंत्र आपको संघर्ष से मिलाता हो, ऐसे साधना करने से संघर्ष बढ़ जाता है और लाभ हमको कम मिलता है। तो मैंने मित्र यह जो गायत्री मंत्र है, जिसको हम गायत्री मंत्र बोलते हैं श्रद्धा से, यह 24 बीज मंत्र है, महाबीज मंत्र है। तो मैंने अपनी शुरुआत विद्या यंत्र से शुरू किया, क्योंकि मुझे माँ सरस्वती आकर्षित करती है। यानी माँ सरस्वती मेरे जीवन में, मेरे रग रग में, मेरे पोर पोर में, मेरे सोच विचार में वो हावी रहता है। तो मेरे लिए स्वभाव क्या बन गया? सरस्वती यंत्र, यानी विद्या यंत्र। यानी मेरी शुरुआत कहाँ से हुई? एक विद्या यंत्र से शुरू हुई। फिर बाद में मैंने कई दौर का प्रयोग किया और फिर मैंने कई दौर के प्रयोग के बाद फिर इसको जीवन में इम्प्लीमेंट करके देखा, व्यवहारिक पक्ष क्या इसका परेशानी आ रहा है, क्या हम इसको व्यवहार में ला सकते हैं। पहले मान्यता था कि आदमी जंगल में जाएंगे, एकांत में तपस्या करेंगे और ये करेगा, वो करेगा, बहुत से नियम कायदे। तो जो सकार उपासक है, जो मूर्ति पूजक है, जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं, वो 16 प्रकार के जो उपचार है वो कर सकता है, पंच उपचार कर सकता है। वो अपनी जो उनकी शिखावंदन, पवित्रीकरण से लेकर के जो चीज़ें हैं वे हमारे सकार उपासक बंधु कर सकते हैं, जो ऐसे उपासक जो गायत्री को देवी मान करके उपासना करता है। लेकिन मेरे वो विद्यार्थी भाई, जब वो भाई जो इससे संबंधित नहीं है, जो इसका कोई ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन यह मंत्र की जो फार्मूला है ये उसके लिए भी उतने ही कारगर है और उतने ही सटीक परिणाम देता है, तो उसको ज़रूरी नहीं है कतई कि वह उस अनुशासन का पालन करे। हाँ, पर जो मंत्र की जो प्रयोगशाला की जो अनुशासन होता है वो अनुशासन में तो बंधना पड़ेगा। आप किसी लैब में जाते हो, उस लैब में जो अनुशासन होता है कि दस्ताना पहनना है, कि मास्क लगाना है, कि क्या करना है, सारे अनुशासन का पालन करना पड़ता है। तो यह एक प्रयोगशाला है मित्र, आपका लाइफ एक प्रयोगशाला। उस प्रयोगशाला में आप एक बीज मंत्र को लेकर के प्रयोग करें। अब होमवर्क में क्या क्या करना है?
होमवर्क का पहला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु जी ने कहा कि 3 इसके वरदान है और 3 इसके अनुशासन है। तो वरदान का मतलब समझ जाइए परिणाम, 3 इसके फलश्रुतियाँ, 3 इसके परिणाम आते हैं। अच्छा ठीक, क्या क्या 3 परिणाम आ जाते हैं? पहला तो ये कि आपको जीवन में कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। ठीक, दूसरा ये, आप जो अपने जीवन के लिए डिज़ाइन तैयार करोगे वो डिज़ाइन प्रकट हो जाएगा, उसका रहस्य जानकारी हो जाएगा और वो फलीभूत हो जाएगा। और तीसरा वो कि आप कभी भी जीवन में अपने शून्य अवस्था में जा सकते हो, स्पेस में जा सकते हो, यानी मोक्ष की, मुक्ति, जो भी आप नाम लो, जो भी नाम लीजिए, आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। तो कहा गुरु जी तो फिर ये तीनों के लिए मुझको क्या घर छोड़ना पड़ेगा? बोले नहीं नहीं, आप जहाँ हो उस कर्तव्य को निर्वहन करना वो तपस्या का अंग है। जिस काम को करते हो उस काम में चित्त लगाना, मन लगाना, ईमानदारी से करना वो आपके तपस्या का अंग है। यदि आपका गृहस्थी है तो गृहस्थी में रहना वो आपका तपस्या का अंग है। किसान हो तो कृषि कार्य आपका तपस्या का अंग है। व्यापार हो तो एक वाणिज्य हो तो अपना व्यापार को अच्छे से करना आपके तपस्या का अंग होगा। आप सरकारी कर्मचारी हो तो नौकरी पेशा हो तो अपने विभाग को अच्छे से कर्मठता से करना, लगन से करना, परिश्रम से करना, ईमानदारी से करना वो आपके तपस्या का अंग होगा। यानी कि जो आपका कर्म है वो आपका एक तपस्या का अंग है। उसमें जितनी ज़्यादा शुद्धता होगी इसकी शक्ति आपको उतने ही ज़्यादा मिलता चले जाएगा। जितनी ज़्यादा उसमें मिलावट होगा, जितनी ज़्यादा आपके जीवन में पाखंड होगा, जितनी ज़्यादा आपके जीवन में कचरा होगा, उतनी ही इस शक्ति का उपयोग आप कम से कम कर पाएंगे। फिर इसको बृहद रूप से नहीं कर पाएंगे, पर आपके लिए उपलब्ध रहेगा। जब चाहो तब आप उस खजाने तक जा सकते हो, ये मार्ग आपको मिल चुका रहेगा। बस ये है कि जो उसके अनुशासन में पालन करना होगा, मतलब प्रयोगशाला के नियम को, तो उस नियम को फॉलो करना होगा। मित्रों, यह जो 24 बीज मंत्र है शुद्ध रूप से गणित है। गणित है, ये फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है और केमिस्ट्री भी है। और आप ये ऊर्जा विज्ञान का सबसे सरलतम और सबसे महान यदि कोई फार्मूला है तो यह है गायत्री का बीज मंत्र, यानी 24 प्रकार के बीज मंत्र। उनमें से ओम जो आता है वह बीज मंत्रों में नहीं आता है, पर हम ओम से इसलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारा जीवन विश्वामित्र से कम ना बने, हम इधर उधर ना भटक जाएं, हम दूसरे गलत रास्ते में न चला जाएं, हम वासना और कामना में ना भटक जाएं, हमारा संतुलित विकास हो, हमारे जीवन का ग्रोथ हो, परिवार का ग्रोथ हो, समाज का ग्रोथ हो, इस संसार का ग्रोथ हो, इस सृष्टि का ग्रोथ हो, हम विनाशक शक्ति ना बन जाएं, हमारे अंदर में वो पॉजिटिव शक्ति बना रहे, हमारे अंदर में सकारात्मकता की शक्ति बना रहे, हमारे अंदर में प्रखरता तो रहे पर सकारात्मक रहे, प्रज्ञा तो रहे पर सकारात्मक रहे, हम शानदार तो रहें पर सकारात्मक रहें, हम बलिष्ठ तो रहें पर सकारात्मक रहें, हम ज्ञानवान तो रहें पर सकारात्मक रहें। मतलब जो भी आपके पास शक्ति हो वो सकारात्मक दिशा में काम करे। इसलिए हम अपनी इस साधना को ओम से शुरू करते हैं और ओम पर ही समाप्त करते हैं। अब ये हो गया मित्र इसकी थोड़ी सी पक्ष है। साधना पक्ष में चाहो तो आप साधना की तरह से कर सकते हो, लेकिन मेरे जो युवा साथी, जैसे मैंने अपने जीवन में इसको साधना पक्ष में नहीं किया। यद्यपि मेरे पास है माता जी की, मेरी श्रद्धा से मूर्तियाँ हैं, माँ सरस्वती की भी मूर्ति है, सब कुछ है, दीप भी जलते रहता है और है, सब हम प्रयोग करते हैं। अपनी श्रद्धा है, लगन है, निष्ठा है, आस्था है, प्रेम है, मोहब्बत है, लेकिन आपके लिए वो बंधनकारी नहीं है। आप अपना मार्ग खुद चुनना, अपनी साधना पद्धति खुद चुनना, अपनी प्रयोगशाला खुद चुनना कि आपको कौन से प्रयोगशाला में गुजरना है। लेकिन 3 चीज़ जरूरी है, चित्त की शुद्धि और पेट की शुद्धि, मतलब आहार की शुद्धि, और सांसों की शुद्धि यानी विचार की शुद्धि। 3 शुद्धि आप पहले कीजिए और अपने सांसों को, अपने फेफड़ा को, अपनी डायफ्राम को और अपने पेट को भली भांति अच्छा करने के लिए कुछ दिन तक लगातार एक पैकेज बनाइए और नाड़ी शोधन कर लीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए और मानसिक रूप से आप अवधारणा भी करना सीखें, मानसिक रूप से अवधारणा भी करना सीखें और अपने अवचेतन मन में लगातार आप स्थापित करें अपने आप को, और अपने अवचेतन मन को एक आग्रह करें कि आपका अवचेतन मन जानता है कि इस बीज मंत्र की जो शक्ति है वो उससे परिचित है और वो उस बीज मंत्र की जो परम शक्ति है उसको वो प्रकट कर रहा है। ये लगातार आपको कुछ दिनों से होमवर्क करना पड़ेगा। ये जब आपका होमवर्क हो जाए, यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ में वह अवचेतन अवधारणा कि यह जो बीज मंत्र है आपका अवचेतन मन जानता है इसको, और अखिल ब्रह्मांड से या विश्वव्यापी ब्रह्मांड से यह बीज मंत्र की शक्ति
कि जो प्रगटीकरण है, जो रहस्य का उद्घाटन है, वो आपका सुपर चेतन मन आपको उपलब्ध करा रहे हैं और आप धन्यवाद से भर रहे हैं। आप उसकी अनुभव करना। मित्र, ये पहला होमवर्क है। अब इसको आप 7 दिन में पूरा कर सकते हो, 9 दिन में कर सकते हो, 15 दिन में कर सकते हो, 21 दिन में कर सकते हो, 24 दिन में कर सकते हो, महीना भर में कर सकते हो, 3 महीना में कर सकते हो। मैंने इसको 24 दिन किया था होमवर्क। लगातार 24 दिन तक मैंने काफ़ी बार नाड़ी शोधन किया। जब भी वक्त मिलता घर में, जब भी वक्त मिलता तो मैं नाड़ी शोधन करता और अवचेतन अवधारणा करता। उसके बाद मैंने एक एक मंत्र पर अपने फार्मूला के हिसाब से मैंने काम किया। तो 24 साल मैंने इस पर बिताया। एक बीज मंत्र पर मैंने 1 साल समय दिया। 1 साल कई प्रकार से प्रैक्टिकल किया, कई तरह के मार्गों से जाके देखा। जप विधि से मार्ग, ध्यान विधि से, रूप विधि से, अवधारणा विधि से, सांसों की विधि से, प्राणायाम विधि से, मौन विधि से, कुछ नहीं विधि से, भक्ति मार्ग से, प्रेम मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, अलग अलग चीज़ों को अलग, कभी कभी निराकारवादी बन करके, बिल्कुल इसको कुछ अलग शून्यवादी बन करके, तो तरह तरह के हम अपने लाइफ में इसको गुजरते रहे और सामान्य जीवन अपने जीते रहे। हम ये नहीं कहते कि हम साधक हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करते रहो, और हम प्रैक्टिकल करते रहे अपनी प्रयोगशाला में। हमारा लाइफ हमारी प्रयोगशाला, और उस प्रयोगशाला में हमने इसको करता रहा मित्र। अब इतने दिन हो गए करते करते, अब कहा गया कि भाई आपके पास क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। तो मैंने सोचा, ऋषि चिंतनों ने जो शोध करके जिसको मैं पाया, मेरे बहुत से युवा वर्ग भटकते रहते हैं। बहुत से युवा वर्ग को न जाने क्या क्या साधनाओं के नाम पर वो भटक जाते हैं, कभी कामना के नाम पर, कई तरह की चीज़ों पर वो भटक जाते हैं। तो मेरे मित्र, मैं अपनी जो अनुभव मैंने प्राप्त किया जिस प्रयोगशाला से, जो उसमें से जो सुगम मार्ग था, जो सबसे सरल मार्ग था और जो निरापद था, जिसमें कोई हानि नहीं है, सिर्फ लाभ है, मैं वो मार्ग आपको बताऊंगा अपने आने वाले सभी वीडियो में। पर मैं इस सारी चर्चाएं में आने वाले वीडियो में नहीं करूंगा, सिर्फ मैं उसमें विधियां बताते हुए चला जाऊंगा। इसमें थोड़ी सी आपको बताना पड़ा। तो ये जो हम बीज मंत्र करेंगे, ये शुद्ध रूप से गणित होगा, यानी शुद्ध रूप से विज्ञान पहलू होगा। इसमें ज्ञान और विज्ञान पहलू है, साधना पहलू इसमें भी बिल्कुल कतई शामिल नहीं किया गया है। यानी कि हम तंत्र विधि को इसमें शामिल नहीं किए हैं, हम यंत्र विधि को शामिल किए हुए हैं। यंत्र मतलब फार्मूला यानी गणित, और तंत्र मतलब उसका साधना पक्ष, अनुशासन पक्ष। तो हम इसमें यंत्र विधि से हम इस शक्ति को अपने जीवन में कैसे रहस्य को प्रकट कर सकते हैं, इसकी चलिए शुरुआत करते हैं मित्र। तो यदि आपने होमवर्क का पूरा कर लेते हैं, पूरा करना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिना होमवर्क का करेंगे तो कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने जीवन का एक डिजाइन बना लो। होमवर्क में एक और चीज़ जोड़ लीजिए कि इन शक्तियों का आप करेंगे क्या। मान लीजिए इस शक्ति को आप समझ गए, आपके जीवन में आ भी गया, तो आप इसका करोगे क्या। तो सबसे पहले आप इसका नियोजन कहाँ कहाँ करोगे, किस किस मात्रा में करोगे, और कितना निष्काम भाव से करोगे और कितना सकाम भाव से करोगे, कितना स्वार्थ भाव से करोगे और कितना परमार्थ भाव से करोगे, किस किस के लिए आप करोगे, इसको पहले आप एक डिजाइन बना लीजिए। एक डिजाइन बना करके आप अच्छे से 3-4 दिन तक रात में सोने से पहले अपने अवचेतन मन को बता दीजिए कि मेरा ये लक्ष्य रहेगा। मान लीजिए सपोज आपने तत्शक्ति प्राप्त कर लिया, यानी तत् की महा ऊर्जा को आप समझ गए, तत् की उस एनर्जी पावर को आप समझ गए, तत् की उस कुंडलिनी शक्ति को आपने जागृत कर लिया, तत् की उस सुपर पावर से आप वहाँ तक आपका मार्ग खुल गया। अब उस सुपर पावर का आप करोगे क्या, इन्वेस्ट कहाँ करोगे, उस शक्ति का प्रयोग आपको क्या कर, आपके जीवन का एक उद्देश्य पहला बना लीजिए। ये आसान काम नहीं है और ये बिल्कुल आसान काम है। यदि आपका उद्देश्य क्लियर है, आपके लाइफ का मैनेजमेंट, आपकी लाइफ की फंडा क्लियर है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे युवा साथी क्या करते हैं, अक्सर अपने जीवन का उद्देश्य बदलते रहते हैं। आज कुछ दूसरा सोचते हैं, कल दूसरा सोचते हैं, परसों दूसरा सोचते हैं, फिर और दूसरा सोचते हैं, उसको देखते हैं दूसरा सोचते हैं, वहाँ जाते हैं दूसरा सोचते हैं, उनसे मिलते हैं तो तीसरा सोचते हैं, उनसे मुलाकात होकर चौथा सोचते हैं, फिर आके 5वां सोचते हैं, फिर कहीं से कोई मोटर 6वां सोचते हैं। तो लगातार वो सोचते हैं और अपने उद्देश्य को बदलते रहते हैं। तो ऐसे बिन पेंदे के जो लोटे सिद्धांत वाले मेरे मित्र हैं,
ये उनके लिए कतई नहीं है, क्योंकि उसका ये निष्फल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो यही नहीं मालूम कि अपनी उस ऊर्जा का वह निवेश कहाँ करेगा। जब उस एक किसान को यही नहीं मालूम कि उसकी खेती में जो फसल होगा वो उस फसल का करेगा क्या, तो फिर उसको संरक्षित कैसे करेगा, फिर उसकी योजना क्या बनाएगा, उसके पास कुछ होगा नहीं। तो फिर ऐसा जो किसान होगा वो लापरवाही पूर्वक खेती करेगा, और वो ना तो उसकी सही ढंग से निराई गुड़ाई करेगा, ना बीज का चयन करेगा, और ना उसकी सही उत्पादकता रखेंगे, ना गुणवत्ता रखेंगे, और वो रोज़ का रोज़ अपना खेती बदलता रहेगा। आज धान लगा दिया, कल गेहूं लगा देगा, परसों तिल लगा देगा, फिर नरसों सरसों लगा देगा, फिर कभी चना लगा देगा, कभी तिवड़ा लगा देगा, कभी धनिया लगा देगा, कभी टमाटर लगा देगा, कभी आलू लगा देगा, और किसी को ठीक से उसके पकते तक, उसके फल आते तक इंतजार नहीं करेगा। तो ऐसे जो अधीर व्यक्ति हैं, ऐसे जिसके अंदर में धीरता नहीं है, या उनका जीवन के बारे में कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे मित्र इस साधना को बिल्कुल ना करें, उनके लिए कतई नहीं है। लेकिन जो मेरे एक निष्ठ मित्र है, जिसने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया है, चाहे उसका लक्ष्य अमीर बनना हो, चाहे उसका लक्ष्य जीवन को उत्थान करना हो, चाहे उसका लक्ष्य अपना कारोबार को बेहतर करना हो, चाहे उसका लक्ष्य अपने एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे उसका लक्ष्य अपने जीवन को लेकर के हो, चाहे उसका लक्ष्य अपने परिवार को लेकर के हो, तो एक बार पुनः अपना सही लक्ष्य तैयार कर ले। एक बार वो अपने लक्ष्यों को डिजाइन कर ले, भली भांति डिजाइन कर ले। ये एक कठिन चुनौती है उसके लिए, क्योंकि उसका जीवन है, उसका परिवार है, लक्ष्य उसको बनाना है, उस डिजाइन पर उसको जीना है, सांसें उसको लेनी है, उस कर्म, नया कर्म उसको करना है, नए कर्म में मेहनत उसको करना है, साहस उनको करना है, उस रास्ते पर उनको बढ़ना है, क्योंकि उस रास्ते का फल भी उनको ही मिलना है। तो अपना पहले यह होमवर्क कर ले मित्र। मुझे 24 दिन लगा था, मैं आपको बता दूं। मैं लगातार 24 दिन तक इस पर काफ़ी चिंतन किया, स्वाध्याय किया, तरह तरह की चीज़ें की, और फिर मैंने अपने जीवन का डिजाइन कर लिया, और कर लिया तो सो कर लिया मित्र। तो ये होमवर्क हो गया। अब क्या करना है आपको? आपको सूती कपड़ा पहनना है, ढीले ढाले वस्त्र पहनना है, और आप जहाँ बैठते हो ज़मीन में, उस ज़मीन में, या आप कुर्सी में बैठते हो या बेड में बैठते हो, वहाँ का वातावरण शांतिमय हो, वहाँ बहुत ज़्यादा हो हल्ला ना होता हो, जितना आपका चित्त शांत हो। आप अपने लिए बना लीजिए कि आप 45 मिनट रोज़ समय देने वाले हैं सुबह शाम, कि 1.5 घंटा समय देने वाले हैं सुबह शाम, कि 3 घंटा देने वाले हैं। लक्ष्य आपका है, टारगेट आपका है, चलना आपको है, गति आपको तय करना है, सिस्टम आपको तय करना है। मैं सिर्फ यहाँ फंडामेंटल चीज़ें बताऊँगा, बेसिक आधार बताऊँगा, उस आधार पर आपको फिर चलना होगा, उस आधार पर आपको कार्य करना होगा। तो सबसे पहले आप एक बीज मंत्र को लेना, उस एक बीज मंत्र को लेकर के कम से कम मित्र 9 दिन तक की उस साधना को करते रहना। 9 दिन से पहले उस पर दूसरा बीज मंत्र को लेकर के काम नहीं करेंगे। इस तरह से 24 बीज मंत्र को आप 9 दिन समय दे करके पहले एक राउंड का प्रयोग कर लीजिए। फिर डायरी मेंटेन कर लीजिए कि जब आपने शुरुआत की ये थी तो आपका जीवन का परिस्थिति क्या था। आप अपने हाथ की फ़ोटो ले लीजिए, दोनों हाथ की, और अपनी मनोभाव में क्या स्थिति से गुजर रहे हो, आपका कारोबार क्या है, आपका मानसिक स्थिति क्या है, आपकी समस्याएं क्या हैं, आपकी खुशियां क्या हैं, आपका आज का औकात क्या है, सबको आप ईमानदारी से उस डायरी में नोट कर लो, एक कागज़ में नोट कर लो। अब आप 9 दिन कर लिए। अब 9 दिन के बाद आप दोबारा अपनी दोनों हाथ की फ़ोटो ले लीजिए और अपनी मनोदशा को देख लीजिए। आज की आपकी जो समस्याएं हैं, क्या बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है, क्या ध्यान लगता है, नहीं लगता है, अंदर की चीज़ें क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, ज्ञान क्या कह रहा है, मन के अंदर में क्या उथल पुथल है, कि शांति है, क्या दिखाई देता है, क्या डिजाइन होता है, क्या नहीं होता। मैं भी कुछ भी नहीं बात करूँगा, क्योंकि लोगों को पहले से वही सोचने लगते हैं ऐसा मेरे आँख में दिखाई दे। उसको नोट कर लीजिए। फिर 9 दिन का जब हम चलते हैं तो एक राउंड जब हमारा 24 मंत्र का हो जाता है हर 9 दिन में, तो फिर हमको पहले दिन से फिर शुरू करना होता है। तब हमको हमारे ही अंदर का अंतःचेतना, हमारे ही अंदर का मार्गदर्शक सत्ता, हमारे ही अंदर की जो ब्रेन है वो फिर हमको गाइड करती है। फिर वो हमारे अंदर का जो गुरु है, जिसको हम श्रद्धा से गुरु मान लेते हैं, फिर उसकी सूक्ष्म चेतना आ करके हमें फिर गाइड करती है और हमें उसी की इंतज़ार करना होता है।
वो सूक्ष्म चेतना जब आकर के हमको जब जिस गाइडलाइन में ले, हम उसी के अनुसार से फिर अपने आगे की प्रयोग करें। हम पहले राउंड का प्रयोग हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो सूक्ष्म चेतनाएं जो आपको प्रयोग कराएंगे वो आपके लिए आपको खुद चयन करना होगा, क्योंकि इस इथर ब्रह्मांड से या अखिल ब्रह्मांड से सभी सूक्ष्म चेतनाएं आपके जो यंत्र से क्या काम कराएंगे, आपका जीवन किस लिए है, आपकी एनर्जी क्या कहता है, आपकी एनर्जी में कौन सी पावर है, आपकी एनर्जी इस संसार के लिए क्या ग्रोथ कर सकता है, हमें नहीं मालूम, पर उस सुपर चेतन को मालूम है जो हमारे अखिल ब्रह्मांड में है। तो वो स्वयं से आपको चयन कर लेगा और चयन करके अपनी सूक्ष्म एनर्जी से आपकी सूक्ष्म एनर्जी को वो कनेक्ट कर लेगा। कनेक्ट करके आपके अंतर चेतना में, आपके अवचेतन मन में, आपके स्वप्न में, आपके पूर्वाभास में, आपके दिलो दिमाग पर, आपकी मन चेतना में वो स्वयं आकर के आपको बताएंगे कि आप इस 24 में से कौन सा आपके लिए सूटेबल है, कौन सी ऊर्जा को अब आपको लगातार प्रयोग करनी है, और उस ऊर्जा को पकड़ करके प्रयोग कीजिए। फिर आप देखेंगे कि 23 जो बीज मंत्र की जो शक्ति है वो एक ही बीज मंत्र की शक्ति पर वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन कनेक्शन है, उसका जो मेन हब है, वो आपने मेन हब को आपने पकड़ लिया है। और चूंकि आपने 9 दिन तक का प्रयोग किया है, तो वो सारे जो एनर्जी चक्र है वो चक्र बन करके आपके एनर्जी को वो देता रहेगा। फिर चाहो तो आप हर एक मंत्र को आप फिर 1-1 साल समय दे सकते हो। हर एक बीज मंत्र पर आप अपना 1-1 साल समय लगा सकते हो, तरह तरह के प्रयोग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। प्रयोग करना नहीं करना आपकी मर्जी है। एक ऊर्जा का सागर मिल जाता है, एक फार्मूला मिल जाता है, फिर आप शांत बैठोगे, उसको उपयोग करोगे कि उसको कुछ नहीं करोगे कि उसको और कई प्रयोग में गुजारोगे मित्र, वो आपकी अपनी निर्णय होगा, वो आपकी अपनी इच्छा होगा। मैं उसके बाबत मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो चलिए हम बेसिक इसका फंडामेंटल बेसिक आधार समझते हैं। सबसे पहले 24 बीज मंत्र का में जो भी आप फार्मूला फिट करेंगे, तो सबसे पहले आप एक दीपक जलाएंगे। कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं जिससे हम दीपक जलाते हैं, यानी खाने का तेल। तिली का तेल हो उत्तम, सोयाबीन का तेल, फली का तेल आप कर सकते हैं। घी करने वाले मेरे भी लोग घी कर सकते हैं, गाय का घी कर सकते हैं। और सर्वसुलभ जो सबसे कम रेट में है वो हमारा खाने का तेल होता है। मैं खाने का ही तेल का प्रयोग करता हूँ। इससे मेरी बजट नहीं बढ़ता और मेरे अलग से कुछ परेशानी नहीं होता। अब मुझको करना क्या है, एक कोई भी दीपक ले लीजिए, साइज आपके अनुसार होगा, छोटा बड़ा दीपक साइज आप तय करेंगे। इसमें हमने कपास डाल रखा है, आप धागा भी डाल सकते हो। आपने पहले तैयारी कर लिया, कोई भी फूल आप चाहे पूजा का थाली बना सकते हो या यहाँ कोई भी आप अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हो, लेकिन इसका दिशा अच्छा हो कि आप जब बैठो तो पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख हो और उत्तर दिशा की तरफ मुख हो या ईशान कोण में मुख हो, यानी उत्तर, ईशान और पूर्व। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा मुख है पूर्व दिशा की ओर और ईशान दिशा की ओर, तो मित्र उस दिशा में आपका यह दीपक जले। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो यदि मूर्ति उपासक हो तो आपकी मूर्ति कहाँ स्थापित हो गया, पूर्व दिशा में, और आप कहाँ बैठ गए, पश्चिम दिशा में। इस तरह से यानी कि इस दीपक को आपकी ऊंचाई लेवल में त्राटक करते बनना चाहिए, बिंदु योग बनना चाहिए। ये इसी का एक लघु रूप है, बिंदु योग। तो सबसे पहले आपको अपनी, यदि मूर्ति उपासक नहीं हो तब भी से आपको एक दीपक जलाना पड़ेगा, क्योंकि इस सविता की जो शक्ति है उसको एक ट्रांसफार्मर चाहिए। आप खुली आंख से सविता को देखेंगे तो आपकी आंख जाती रहेगी, आपकी आंख में वो क्षमता नहीं है, रेटिना में वो क्षमता नहीं है, आपका फिजिक्स इसका जो शरीर है उसमें क्षमता नहीं है। लेकिन एक दीपक में हम सविता की शक्ति को प्रत्येक रूप से हम अपने शक्ति में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो धीरे धीरे हम फिर अपने उस क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक दीपक ले लीजिए, उसमें तेल रख लीजिए। अब उसमें देख लीजिए यदि ज़्यादा तेल चढ़ गया हो तो उसे दबा दीजिए ताकि तेल उस पर बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। अब आपको करना क्या है, अब आपको दाहिना स्वर से सांसें लेनी है। कम से कम 5 बार आप इस तरह से सांसें भरेंगे और सांसें छोड़ेंगे। अब आप 5वें बार क्या करेंगे, सांसें खींचेंगे। अब सांस को वहीं रोक देंगे। दाहिना हाथ में आपने माचिस की तिल्ली रखा
और आपने अग्नि जलाई। मित्रों, अग्नि को जला करके अभी आपका सांस होल्ड है और आपने इसमें अपनी दीपक जला लीजिए। आपने अपनी दीपक जला ली। दीपक जलाने के बाद यदि उसकी लौ ज़्यादा हो तो छोटे कर लीजिए, लौ सही हो तो कुछ ज़रूरत नहीं है करने की, वो आपके अपने ऊपर निर्भर है क्या करेंगे। तो आपने अभी पहला बेसिक नियम ये लगा कि आपने सूर्य नाड़ी से आपने अपनी दीपक जला ली। अब आपकी शुरुआत होती है। पहला क्या है हमारा ओम तत्। तत् का मतलब गायत्री की वह शक्ति जो हमारे अंदर की बुद्धि को यानी मस्तिष्क के सभी तल को और मस्तिष्क के जितने भी न्यूरॉन्स हैं उस सबको सुपर पावर से भरता है। अब देखिए, कुंडलिनी जागरण वाले भाई ये कहते हैं कि मूलाधार चक्र से हमको अपनी ऊर्जा का जागरण करनी चाहिए और हमें ऊपर की ओर उठना चाहिए। पर यहाँ ऋषि विश्वामित्र ये कहते हैं कि आपको मूलाधार की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सहस्रार चक्र जो हमारे जो मस्तिष्क है, ये जो हमारी खोपड़ी है, इसके अंदर में जो हमारी मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर में हमारे कई मस्तिष्क की परत है, कई चेतनाओं की परत है, चेतन, अचेतन, सुपर चेतन, कई तरह की हमारी मस्तिष्क है। तो सबसे पहले हम सीधा वही करेंगे। ओम मतलब वह निराकार ईश्वर, वह शून्य ईश्वर, वह स्पेस जिससे पूरी जगत का ऊर्जा का संचालन होता है, वह चैतन्य महाशक्ति को हम पहले प्रार्थना करते हैं। तो ओम उसकी प्रार्थना का नाद है। तो नाद स्वर से, ओम की नाद से हम पहले 15 मिनट हम सांसों का प्राणायाम करके नाद करते हैं। और नाद करने के बाद फिर हम एक अनुभव करते हैं, जब तत् शब्द जब हम बोलें, ओम तत् करके जब हम जप करें, आंतरिक जप होगा, अजपा जप, जब हम उस तत्व को जब हम अंदर में अनुभव करें तो देखें कि जो ये ब्रह्मांड है, ये जो मस्तिष्क जितने ऊर्जाएं हैं, जितनी तरंग है, वह पूरी आकाश में तरंग से भरा हुआ संसार आपको देखेंगे। एक प्रकाश, एक तरंगों का जाल, एक महासागर तरंग का, एक ऊर्जाओं की महासागर को आप कल्पना करेंगे। तो आप कल्पना के लिए कर सकते हैं, सबसे पहले आप कल्पना कीजिए हिमालय क्षेत्र है और बर्फ़ से ढकी चादर है और चारों तरफ और पक्षियों की कलरव है और गंगा की है। तो गंगा गोमुख, जिस तरह से गंगा गोमुख वहाँ हिमालय के ग्लेशियर से निकलता है, ऐसे ही हमारे मस्तिष्क के ग्लेशियर से जब ज्ञान की गंगा बहेगी मित्र, तो हमारे पूरे जीवन को एक गंगा की तरह हमें पवित्र करते हुए और शानदार और प्राणवान करता हुआ निकल जाएगा। विश्वामित्र का बताया ऋषि चिंतन, वशिष्ठ का प्रयोग किया हुआ, दुर्वासा ने इस पर कितने प्रयोग किए, योग वशिष्ठ ने कितना प्रयोग किया, मंदाकिनी ने कितना प्रयोग किया, शिव जी और पार्वती जी तो इसके बखान करते करते थकते नहीं हैं। आप साहित्य पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, पुराण पढ़ना, वेद पढ़ना, तरह तरह की चीज़ें पढ़कर निकालना, रामायण में भी इस बात को थकते नहीं है तुलसीदास जी बताते हुए। तो गोमुख से हम शुरू करेंगे, हम अपना ज्ञान का गोमुख की साधना पहले करेंगे मित्र, ताकि मेरा जो जीवन है, मेरे पतित पावन गंगा से मेरा जो जीवन है, जो मेरी ऊर्जा है, पहले पवित्र हो जाए। पहले मेरा मानसिक शरीर, मेरा ऊर्जा शरीर, मेरी कारण शरीर, मेरी पांचों कोष पहले अपने आप में वो पवित्रता से भर जाए। तो गोमुख गंगा का आपको अवतरण करना है, समझिए। तो जब हम तत्व की धारणा करें तो कल्पना करें कि एक ऊर्जा का महासागर आपके मस्तिष्क से वह उत्पन्न हो रहा है, वह ब्राह्मी शक्ति, वह सविता की शक्ति, वह प्रकाश बन करके वो आपके पूरे मस्तिष्क क्षेत्र में वो जन्म ले रही है प्रकाश के रूप में। अब कौन से रंग होगा, क्या रंग होगा, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को उसको अलग अलग रंग दिखाई पड़ता है। हर व्यक्ति का गोमुख जो है ज्ञान का यानी तत्व की जो शक्ति है अलग अलग डिजाइन में प्रस्तुत होता है, उसकी जो यंत्र होता है। अब ये जो यंत्र बना है, देखिए, अब हम आते हैं इस यंत्र पर। इसका जो मंत्र अक्षर है तत्, मंत्र अक्षर है तत् और बीज अक्षर है ओम। तत् क्या है? यह प्रकृति है और ओम क्या है? यह पुरुष है। यानी पुरुष मतलब वह निराकार शक्ति, वह असीम शक्ति और उसके साथ में हमारा ये धारा की शक्ति, प्रगटीकरण की शक्ति। तो ये जब दोनों मिलेंगे,
दोनों का जब हम प्रयोग कराएंगे, जब दोनों आपस में मिलेगा, जब मिलेगा तो जो हमारे मस्तिष्क की जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा, हमारा मस्तिष्क खुल जाएगा, हमारे मस्तिष्क का उपचार होगा, हमारे मस्तिष्क शक्तिशाली बनेगा, हमारा मस्तिष्क मनस्वी बनेगा, हमारा मस्तिष्क फिर प्रज्ञा बन जाएगा। और प्रज्ञा जब बनेंगे तब जीवन का ऐसा कौन सा काम है मित्र, लाइफ का कौन सा करियर है, ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिसमें आप फिसड्डी रहोगे। जीवन में कभी फिसड्डी हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूरा जीवन, पूरा यह संसार यदि किसी का खेल है तो वह माइंड गेम है, बुद्धि का खेल है, बुद्धि का ही खेल है। चाहे आप साधना कर लो, बुद्धत्व तक पहुँचो, बुद्धू से बुद्धि तक का ये जो यात्रा है ये तो पूरा जीवन है, चलता है। तो आप इसमें फलश्रुतियाँ जैसे हमें बताया गया, आपको क्या मिलेगा इसमें, तो पहला गंगा का जो होगा धारा वह प्रज्ञा। अब प्रज्ञा को संतुलित करने के लिए, प्रज्ञा को दिशा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, दीक्षा। दीक्षा क्या है मित्र, कि आपने जिसे गुरु माना, आपने जिसे आराध्य माना, उसकी क्या इच्छा है उसकी पालन करना। माने यह जो फल है आपको लेना नहीं है, आपको यह फल को समर्पित कर देना है। किसको, विश्व को समर्पित कर देना है, अखिल ब्रह्मांड को समर्पित कर देना है, महान ऊर्जा को समर्पित कर देना है, अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना है। ये समर्पण का ही नाम होता है दीक्षा। जब आप समर्पण कर देंगे, अब मान लीजिए मेरा पूरा गांव का विकास होगा तो मेरा विकास तो होना स्वाभाविक है भाई। जब मेरा पूरा देश का विकास होगा तो मेरा गांव का विकास होना स्वाभाविक है। तो जो सोच के दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण को व्यापक बना देता है कि आप अपने लिए नहीं बल्कि पूरी अखिल ब्रह्मांड के लिए आप काम करेंगे। आपका मस्तिष्क अब छोटे छोटे काम के लिए नहीं बना है, बल्कि आपका मस्तिष्क जो है अखिल ब्रह्मांड के लिए बना है। इस बात का वो फिर दो किनारे, गंगा के दो किनारे, एक प्रज्ञा मतलब बुद्धि का, और उस बुद्धि को नियंत्रित कर रहे हैं दूसरी दिशा दीक्षा। मित्र, ये जो यंत्र बना हुआ है, अब इस यंत्र को समझिए। ये जो यंत्र है हमारे मस्तिष्क की बनावट है। यह मस्तिष्क में जितने ऊर्जा का पॉइंट है, जिस तरह से ऊर्जा का अलग अलग न्यूरॉन्स में क्षेत्र होते हैं और उसकी ग्रंथियां होती हैं, जितने हमारे मस्तिष्क के अंदर में जितनी तरह की चीज़ें हैं, वह उसकी जो ऊर्जा पथ है, वह ऊर्जा पथ को यंत्र ही कहा जाता है। तो इस यंत्र में जो आपको दिखाई दे रहा है यह मस्तिष्क के ऊर्जा पथ है। इस ऊर्जा पथ से जब हम इस मंत्र की अवधारणा करते हैं तो यह ऊर्जा पथ सक्रिय हो जाता है, और यही जब ऊर्जा पथ जब सक्रिय हो जाता है, यह पॉइंट जब सक्रिय हो जाता है तो यह मस्तिष्क की कुंडलिनी की जागरण हो जाती है। तो कुंडलिनी बराबर एक मत समझना कि कुंडलिनी बराबर मूलाधार ही मत समझ लेना। कुंडलिनी तो हमारे अलग अलग 24 कुंडलिनियाँ हैं हमारे शरीर में। ये 9 तो हमारे घटक है जो दैनिक जीवन में हमारा आपका मूलाधार से सहस्रार चक्र तक दिखाया जाता है। ये उसका मेन फैकल्टी है। पूरे शरीर में इस तरह से 24 है। आप जब पढ़ोगे, जब समझोगे, जब सानिध्य में जाओगे, स्वाध्याय करोगे, जब इनके महर्षियों के पास में बैठोगे, जब ऋषियों के पास बैठोगे, जब वशिष्ठ के पास बैठोगे, जब विश्वामित्र जी के पास बैठोगे, जब श्री राम शर्मा जी के पास बैठोगे, जब ब्रह्मवर्चस्व के पास बैठोगे, तो आपको इसको भली भांति जानकारी होता हुआ चला जाएगा। स्वाध्याय करना, मेरी बात पर भरोसा मत करना, स्वाध्याय करना और खुद की बात पर भरोसा करना। तो ये यंत्र जो है ये ऊर्जा पथ है। ऊर्जा पथ की एक अपनी बनावट होती है। जब ऊर्जा का पथ गमन करता है तो उस ऊर्जाओं से वो चलता है, तो उतने तरह की हमको अनुभव से गुजरते हैं हम, उतने तरह की हमारे अंदर में जीवन में वो तरह तरह की हमको अंदर में वो सारी चीज़ें का अनुभव हो जाता है। मित्रों, ये हो गया आपकी बात। तो हमने क्या कर लिया है, अब हमने सूर्य दीपक जला लिया है। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हम पहला शब्द ले रहे हैं तत् का, ये जो मस्तिष्क का है, तो मस्तिष्क की जो ऊर्जा है वो गर्म नाड़ी से होगा, मतलब सूर्य नाड़ी से होगा। तो जब हम प्राणायाम और पूरी जो इसकी जो चीज़ें करेंगे तो हम सूर्य नाड़ी से ही करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए, मुद्रा का ज्ञान है तो अच्छी बात है, मुद्रा का ज्ञान नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ये जो अंगूठा है हमारा, ये अंगूठा हमारा मस्तिष्क के प्रतिनिधि है। ये अंगूठा जो हमारा है यह मस्तिष्क के प्रतिनिधि है। ये और हमारी जो उंगलियां हैं अलग अलग तत्व हैं। तो हमने 4 तत्व को क्या किया, हम बंद कर लिए। इसकी मुद्रा समझ लेना, बाद में हम मुद्रा विज्ञान पर जब चर्चा करेंगे तो हम विस्तार से बताएंगे कि मुद्राएं क्या हैं, ये ऊर्जा पथ को कैसे प्रभावित करती है, इनकी कैसे चुंबकीय प्रभाव होता है, इसकी कैसे मैग्नेटिक प्रभाव होता है, हम उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और आपको जानकारी होगा तो अच्छी बात है। तो हमारी जो मस्तिष्क है, यानी हमारा जो तत्व है, ये जो हमारा यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर आप बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे। और यदि मेरे मित्र चाहें कि उनका जो ज्ञान की गंगा है विवेक सम्मत हो, तो इतने हिस्सा को पीला रंग कर लेना। यदि मेरा कोई विद्यार्थी
इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करता है, यानी मस्तिष्क क्षेत्र में काम करता है, तो इस इतने हिस्सा को वह आसमानी कलर में कर ले। यदि मेरा कोई मित्र उद्योग धंधा चलाता है, व्यापार क्षेत्र में काम करता है, तो इतने एरिया को वह लाइट हरा कलर में इसको कलर कर ले। कोई कामना नहीं है, जैसे साधु है, सन्यासी है, मठ में जीवन जीते हैं, या हमारे ऐसे भी लोग होते हैं जो इस प्रयोग को तो करते हैं, बोलते हैं भाई प्रयोग कर लेते हैं, ज्ञान प्रज्ञा जगाने में क्या दिक्कत है, पर हम इसका अभी हम कोई योजना नहीं बनाए हैं। एक ही योजना है कि मैं अपने को समझूं, मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जाऊं, मैं अपने अंदर की भक्ति को प्रगाढ़ करूं, मैं अपने अंदर की प्रेम को प्रगाढ़ करूं, ईश्वरीय शक्ति को, ईश्वरीय प्रेम को। तो उनको फिर किसी प्रकार की कलर थेरेपी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो फिर जीरो में रहेगा, मतलब स्पेस में रहेगा। वह फिर एक निष्काम कर्म होगा, निष्काम योग होगा, और निष्काम कर्म होगा तो उसको इसमें किसी भी तरह से कुछ भी थेरेपी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छा ये हो मित्र कि जिस कलर का आपने थेरेपी किया है, कलर किया है, उसी कलर का यदि आप कपड़ा पहन लेते हैं। अब हमने इस तरह से अपनी मुद्रा बना ली, इस तरह से हमने अपनी मुद्रा बना ली। अब हमने क्या करेंगे कि ये एक जो हमारा दाहिना हाथ है वो हमारी नासिका पे आएगा, और जो हमारी बायां हाथ है वो हमारी गोद में रहेगा। गोद मतलब जहां हम पालथी मारते हैं तो बीच में एक गोद में हम इसको ऐसे करके रख लेते हैं ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर होगा। ये मान लीजिए ऐसा रखा हुआ है गोद में। अब हम बायां नासिका को अपने अंगूठे के इस नाखून के हिस्से से इस तरह से हम उसको प्रेस करके दबा देंगे, और हमको अब गहरी सांस भरना है। अब हमने सांस भर ली। अब हम अजपा जप ओम को ध्यान से देखेंगे, उस ओम की नाद को सुनेंगे, उस ओम की ऊर्जा को महसूस करेंगे, उस ओम की प्रकाश को महसूस करेंगे। और जैसे ही हमको लगे कि अब सांस को हमको बाहर छोड़ना है, तब आप सांस को हम बाहर छोड़ेंगे। फिर दूसरे में क्या करेंगे, इसी सांस से ही सांस भरेंगे और कहेंगे ओम तत्, ओम तत्, ओम तत्, ओम तत्, ओम तत्। ऐसा अजपा जप में उस गुंजार को सुनेंगे, तो ओम तत् की नाद को सुनेंगे, और ओम तत् की जो ऊर्जा में बनने वाली जो आपका पिरामिड दिखेगा, यानी यंत्र दिखे, यह जो यंत्र है, इस यंत्र का जो त्रिकोण हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है, या बीच में आपको ओम जैसी एक प्रकाश दिखाई देगा, और त्रिकोण में आपको तत् की एक ऊर्जा से तत् ऐसा लिखता हुआ, बनता हुआ एक डिजाइन मिलता जुलता आपको एक लेटर दिखाई देगा, एक मिलता जुलता। आप उसको ध्यान से देखना है, और देखते हुए उस ऊर्जा को महसूस करना है, और उसको अपने आनंद में भरना है। मित्र, आप जब ऐसा 40 मिनट तक कर लिए, तब आपका बच जाता है अंतिम 5 मिनट। अब क्या करोगे, आपका मुद्रा वही होगा, और गहरी सांस खींचोगे, फिर सांस खाली करोगे, और खाली सांस से बोलोगे मेरा अवचेतन मन, मेरे सुपर चेतन मन, मेरा मस्तिष्क की उपचारक शक्तियाँ मेरे शरीर को उपचारित किया, आह अद्भुत है, मेरे मस्तिष्क जागृत हुआ, अद्भुत है, तत् की शक्ति प्रधान शक्ति बना। मेरे इस पूरे मस्तिष्क में यह तत् की जो शक्ति है, तत् की जो कुंडलिनी है, जो आदि शक्ति है, वह उसका स्थापना हुआ। मैं उन्हें धन्यवाद से भरता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं अपनी शक्ति को मुक्त करता हूँ। इस ब्रह्मांड में मैं अपनी आदि शक्ति को मुक्त करता हूँ, तत् की शक्ति को मुक्त करता हूँ। यह अद्भुत है, वह मेरे जीवन में प्रकाश बनकर, अथाह प्रकाश बनकर, गोमुख गंगा की तरह निर्झरणी बन करके मेरे पूरे शरीर में, रोम रोम में, एक एक मन में, अंग अंग में वह निर्झरणी का स्वभाव बह रहा है। अब उसको अनुभव भी करना और मानसिक रूप से धन्यवाद देना। जब आप 5 से 10 मिनट लगेगा मित्र, फिर आप मुद्रा इस तरह से बना लीजिए, और फिर शांति पाठ कीजिए। ओम शांति, ओम तत् शांति, ओम आद्य शक्ति शांति,
ओम ब्रह्म शांति 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 ब्रह्मांड शांति शक्ति शांति शांति ओम शांति शांति। आप इतना करके अपनी प्रणाम करें और वही चुपचाप 15 मिनट के लिए अपने को शिथिल कर दें, शवासन में चले जाएं, या लेटना चाहें तो चुपचाप लेट जाएं। 15 मिनट तक के आपके किए गए साधना की ऊर्जा को वह सुरक्षित होने दे, संरक्षित होने दे, और आपको धीरे धीरे आपका मन 15-20 मिनट में आपकी योग निद्रा चले जाएगी। 15 मिनट के लिए ही योग निद्रा लें, 15 मिनट के लिए ही योग निद्रा शवासन में लें। इसके बाद मित्र, ये बेसिक नियम है। इस बेसिक नियम को जब आप पालन करेंगे, इस बेसिक नियम से जब आप पालन करेंगे तो आप इसकी शक्ति से स्वयं को अनुभव करेंगे, आप उसकी प्रकाश से स्वयं को अनुभव करेंगे, आप उसकी तीव्रता को स्वयं अनुभव करेंगे, आप उसके ऊर्जा को स्वयं अनुभव करेंगे। और वो जब आप 9 दिन तक इसको करते रहेंगे धीरे धीरे, यदि आपने पहले होमवर्क सही किया है तो धीरे धीरे करते रहेंगे, तो 9 दिन के बाद में फिर आपको जब सेकंड क्रम चलेगा तब आपकी प्रगति बहुत कुछ हो चुका रहेगा, आंतरिक प्रगति हो चुका रहेगा। तो आप समझ रहे हैं कि हम पहले अपने मस्तिष्क की साधना किए, यानी मस्तिष्क के अंदर में जो सुपर पावर है हम पहले इसकी साधना करते हैं। और मित्रों, ये जो यंत्र बना हुआ है इसमें जो लिखा हुआ है, देखिए, इस जो यंत्र है ये हमारी ऊर्जा पथ है, ये हमारी शक्ति का पथ है। इस तरह से आप ये कह सकते हो, जब हम एक कोई महल डिजाइन करते हैं तो उस महल का अपना एक नक्शा होता है, उस नक्शे के आधार पर अलग अलग कमरे बनते हैं और वो भंडार गृह बनता है। अब मान लीजिए एक वैज्ञानिक का प्रयोगशाला बनता है, तो कहाँ कितनी परमाणु शक्ति रखी जाएगी, कहाँ क्या क्या होगा, वो सारा चीज़ एक व्यवस्था बनती है। वैसे ही जो यंत्र है वो हमारे शरीर के अंदर में कौन से ग्रंथि को कौन से वर्क दिया जाएगा, उस ग्रंथि का स्थान कहाँ होगा, उस ग्रंथि का स्वरूप क्या होगा, उस ग्रंथि को कितने एनर्जी दिया जाएगा, इस सारे चीज़ का जो फंडा है वो हमारे ये यंत्र होते हैं। इस यंत्र के बारे में हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी उपासना पद्धति, मतलब तत्व शक्ति को प्राप्त करने की शक्ति को हमने बात की। जीवन में आपका एक प्रखरता बन के उभरेंगे। और मेरे युवा छात्रों के लिए, युवा विद्यार्थियों के लिए, युवा कैरियर बनाने वालों के लिए, युवा उद्यमियों के लिए ये एक वरदान से कम नहीं है मित्र। आपके भीतर में एक चमत्कार से कम नहीं होगा मित्र। आप जरा करके देखना। आप 9 दिन का पहला पैकेज करना, या फिर आप लगातार एक मंत्र को 24 दिन करना, और फिर 25वें दिन फिर अपनी बाबत में समीक्षा करना। आपको क्लियर, स्पष्ट रूप से फर्क दिखाई देने लगेगा। तो बेसिक फंडा हमने आपको बता दिया, आगे की क्रम आपको स्वयं से करना है। मित्र, फिर मिलेंगे अगले बीज अक्षर के साथ में। तब तक के लिए गुरु जी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद।